यार इन सब को देखकर ये कैसे पता चलेगा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, अलजेब्रा में कौन से आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से आएंगे, कैसे पता चलेगा यार। ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई बहुत सारी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तो आया हूँ आज। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न दूर होगा। ये अलजेब्रा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, खाली ज्योमेट्री क्या होती है, ये स्टैटिक्स मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को ये नया शब्द देखने को मिलता है, मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं मेंसुरेशन में। और हमारी 10th क्लास के जो बच्चे आज 10th क्लास में हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा, कौन सा कम मार्क्स का आएगा। हमारे जब गूगल पे भी बच्चे सर्च करते हैं तो उन्हें ये टेबल देखने को मिलती है और ये पता नहीं चलता उन्हें कि इस अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं इसमें। तो इस पूरी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा इस वीडियो को, तो पूरा देखना। हर एक चैप्टर का कन्फ्यूज़न आज दूर होगा आपका डंके की चोट पर। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। हमारा 10th क्लास का मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस की पहली यूनिट है हमारे पास नंबर सिस्टम, कि क्या होता है ये नंबर सिस्टम और कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मैथ की बुक है उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। तो जब तक हमारे टोटल चैप्टर नहीं पता होगा, चलो उस टोटल चैप्टर को भी छोड़ो, आपको ये पता है कि इन 7 यूनिटों में हमारे पूरे के पूरे 7 यूनिटों में पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का कवर हो जाता है। सारे के सारे चैप्टर इन्हीं यूनिटों में से क्या करते हैं, हमारे बिलोंग करते हैं। अब कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर बिलोंग करते हैं आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं पहली यूनिट की तरफ। पहली यूनिट हमारी नंबर सिस्टम। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। नंबर सिस्टम में हमारा सिर्फ एक चैप्टर आता है। हमारी बुक का, मैथ की बुक का जो पहला चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या है हमारे पास, रियल नंबर। तो जो ये हमारे नंबर सिस्टम होता है, पहली यूनिट होती है, उसमें सिर्फ एक चैप्टर बिलोंग करता है हमारा और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जो मैथ की क्लास का पहला चैप्टर है। तो जो रियल नंबर हो गया हमारा, वो कितने मार्क्स का हो गया, वो है हमारे पास 6 मार्क्स का। तो इस बात से हमें ये पता चला कि जो हमारे पहला चैप्टर है मैथ की बुक का, वो 6 नंबर का आएगा। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन तो बनेगा उसमें से 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से MCQ। आपको साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन बनेंगे हमारे MCQ 1-1 मार्क्स के। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए, 6। अब चलते हैं इसकी दूसरी यूनिट की तरफ। और सबसे जो कन्फ्यूजन यूनिट होती है हमारी, बच्चों को पता नहीं चलता कि इस अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। तो अलजेब्रा हमारी बड़ी बड़ी क्लासेज में यूज होता है, लेकिन उन्होंने जो गूगल पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस अलजेब्रा का मतलब नहीं दिया हो। तो मैं समझाता हूँ आपको इस अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। तो जो अलजेब्रा होता है हमारा, वो मैथ की एक इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है हमारी बड़ी बड़ी क्लासेज में, जैसे BSc MSc में। तो उसी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं 10th क्लास में, उन्होंने क्या कर दिया, इनको उन चैप्टरों को अलजेब्रा के अंदर बंद कर दिया। तो मैं बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं हमारे अलजेब्रा के अंदर। तो अब बात करते हैं अलजेब्रा के अंदर। तो दूसरा चैप्टर हमारे पास मैथ का कौन सा, पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है, पोलिनोमियल। और तीसरा चैप्टर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जो चौथा चैप्टर है हमारे पास 10th क्लास की मैथ के बुक का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर है, चौथा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पांचवा चैप्टर है हमारा AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो ये हमारे 4 चैप्टर हैं, ये हमारे 4 चैप्टर बिलोंग करते हैं हमारे अलजेब्रा की बुक से। मींस अलजेब्रा जो यूनिट होती है उसी के पार्ट होते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर, एक तो पोलिनोमियल, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ AP। तो जो ये हमारे 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये जो 4 चैप्टर होते हैं, ये हमारे बिलोंग करते हैं हमारे अलजेब्रा यूनिट से। तो अलजेब्रा यूनिट हमारी कितनी मार्क्स की है, 20 नंबर की। तो ये हमारे जो चारों चैप्टर हैं, वो चारों चैप्टर मिलकर आते हैं हमारे 20 नंबर के। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो जो पोलिनोमियल है वो हमारे 3 मार्क्स का आता है। इसमें से हमें क्या होता है कि एक 3 मार्क्स का 2 नंबर की तो हमारे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज निकलवाएगा हमसे। एक टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल चैप्टर में, वो निकलवाएगा। या हमारे पास क्वेश्चन देगा डिवाइड का। हमारे पास डिवाइड होता है किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना। अब मैं आप आगे चलकर जो वीडियो आएंगी उसमें बताऊंगा। और पोलिनोमियल की तो हमने वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर किसी बच्चे को देखनी हो तो जाकर देख सकता है। तो एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास डिवाइड पूछेगा या
नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, और 1 मार्क्स आएगा हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हमारे जो ऑप्शनल वाले होते हैं क्वेश्चन, उनमें से 1 मार्क्स बनेगा इस चैप्टर में से। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो चैप्टर होता है उसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो बनता है 4 मार्क्स का। हम पे क्या पूछेगा, 2 इक्वेशनों के सॉल्यूशन पूछेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछेगा। और क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें से भी हमें क्या होता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो हमारा पहला चैप्टर आया है जिसमें से हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला चैप्टर मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली बार 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है इन चैप्टरों में से। और जो एपी होती है उसमें से भी हमारे पास 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन निकलता है, जिसमें हमारे पास nth टर्म या सम ऑफ टर्म के बारे में पूछा जाता है। तो ये थे जो हमारे 4 चैप्टर, ये बनेंगे हमारे 20 नंबर के। और इन्हीं 4 चैप्टरों का हमने नाम दे दिया, एक यूनिट में इकट्ठे कर दिए ये 4 चैप्टर, और उस यूनिट का नाम दे दिया हमने क्या, अलजेब्रा। तो बात समझ में आई कि इस अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का मतलब होता है अलजेब्रा या फिर होता है मेंसुरेशन। तो पहला टॉपिक तो हमारे पास क्लियर हुआ, क्या, अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये 4 टॉपिक आते हैं हमारे, जो चारों टॉपिक मिलकर क्या बनाएंगे, 20 नंबर का पेपर बना देंगे हमारे। ये चारों लेसन है जो हमारे मैथ की बुक के दूसरे, तीसरे, चौथा और 5वां। अब चलते हैं हमारे तीसरी यूनिट की तरफ, मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है उसमें भी सिर्फ एक चैप्टर देखने को मिलता है, और उस चैप्टर का नाम होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खुद ही क्या होता है, एक चैप्टर का नाम होता है, जो 7th चैप्टर है हमारा। 7th चैप्टर क्या होता है, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो खुद में ही एक चैप्टर दिया हुआ है, और वो कितने मार्क्स का आएगा हमारे पास, 6 मार्क्स का। तो एक चैप्टर आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कितने मार्क्स का, हमारा 6 मार्क्स का। और जो 6th चैप्टर बचा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो हमारी अगली यूनिट का भाग होगा। अगली यूनिट क्या है हमारी, ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री होती है उसमें हमारे कई चैप्टर बिलोंग करते हैं। कौन कौन से चैप्टर, एक तो होता है हमारा क्या, 6th चैप्टर, या लिख देते हैं 6th चैप्टर होता है हमारा ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। और उसके बाद आता है हमारा एक 10वां चैप्टर, वो होता है सर्कल। उसके बाद आता है हमारा 11th चैप्टर, मीन्स कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो जो ये 3 जो लेसन आए हमारे, 1, 2 और 3, ये बिलोंग करते हैं हमारे इस ज्योमेट्री में से। किस में बिलोंग करते हैं, ज्योमेट्री में से। और ये ज्योमेट्री हमारे कितने पर नंबरों की है, 50 नंबर की। तो ये तीनों लेसन हमारे आएंगे 15 नंबर के टोटल मिलाकर। और एक बात बता दूं कि जो हमारा ये ट्रायंगल चैप्टर होता है, इसमें से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, किसमें से, ट्रायंगल चैप्टर में से। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से। तो क्या हो गया कि ट्रायंगल जो होती है हमारी वो 6 मार्क्स की आती है खुद में, और जो कंस्ट्रक्शन होती है ये भी क्या होती है, ये 5 मार्क्स की आती है। कितने हो गए, 6, 5, 11, 4 नंबर बचे। और जो 4 नंबर होता है वो 4 नंबर का आता है एक सर्कल का क्वेश्चन। कई बार ये कर देते हैं कि 4 के 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन बना देते हैं हमारे सर्कल में से, और कई बार ये करते हैं कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना देते हैं, और 1 मार्क्स का हमारे पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये तीनों चैप्टर मिलकर हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे ज्योमेट्रिक यूनिट में। और जो ज्योमेट्रिक यूनिट मीन्स ये 3 चैप्टर होंगे, ये हमारे आएंगे टोटल 15 नंबर के। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, मीन्स इसके देखो 6ठा हो गया। अब इसके बीच में 2 चैप्टर बचे 8वां और 9वां। 8वां और 9वां होता है, वो आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक होता है मीन्स 12 नंबर की आएगी। उसमें सिर्फ 2 चैप्टर होते हैं हमारे पास, 8वें और 9वें। मीन्स 8वां चैप्टर तो खुद ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत पॉपुलर चैप्टर है हमारा। इसकी हमने क्या किया है, वीडियो भी अपलोड कर रखी है, और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। तो किसी बच्चे को सीखना हो अभी तो जाकर देख सकता है। और जो 9वां चैप्टर है हमारे पास, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब ये 2 चैप्टर, 8वीं चैप्टर और 9वां चैप्टर, ये दोनों मिलकर क्या आते हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के भाग होते हैं। और ये दोनों चैप्टर मिलकर कितने मार्क्स के आएंगे, 12 मार्क्स के आएंगे। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, 6 मार्क्स के बिलोंग करते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तो सिर्फ एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और उस एक ही एक्सरसाइज में से हमारे 6 नंबर बनेंगे। कहने का मतलब सिर्फ 14 क्वेश्चन है हमारे उस एक्सरसाइज में, और 14 क्वेश्चनों में से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर अच्छी तरह आप उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे तो। अब बात करते हैं इससे अगली यूनिट के बारे में। और अगली यूनिट क्या है हमारे पास, मेंसुरेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा मेंसुरेशन, जिसमें हर बच्चे को लगभग कन्फ्यूजन रहता है कि ये मेंसुरेशन क्या होता है। तो जो मेंसुरेशन होता है हमारा, हम मेंसुरेशन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने मेंसुरेशन नाम नहीं सुना था। लेकिन आज बताता हूँ कि मेंसुरेशन जो चैप्टर होता है वो होता है हमारा, जिसमें हम ये नहीं पढ़ते हैं
क्यूब, क्यूबोइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो लेसन होता है, जो टॉपिक होता है हमारे पास, उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को नाम देते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन असल में होता क्या है, कुछ नहीं होता। हमारे पास मेंसुरेशन में एक 12th चैप्टर आएगा, वो क्या आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और जो 13th चैप्टर होगा हमारे पास, वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब जो ये दो चैप्टर है हमारे 12 और 13, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक आएगा हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो दोनों जो लेसन है हमारे, वो बिलोंग करते हैं हमारे मेंसुरेशन चैप्टर से। कहने का मतलब मेंसुरेशन का डर खत्म हुआ। मेंसुरेशन कुछ भी नहीं होता। जो 6th क्लास से हम क्यूब, क्यूबोइड, रेक्टेंगल, सिलेंडर जो और होते हैं हमारे, वो जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो किसका भाग होता है, हमारा मेंसुरेशन का भाग होता है। जैसे हमने कोण पढ़ी, जिस तरह हम आइसक्रीम खाते हैं वो हमारे कोण के रूप में होती है। तो ये जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे किस यूनिट से बिलोंग करती है, हमारे मेंसुरेशन चैप्टर से। और मेंसुरेशन जो होता है वो कितने मार्क्स का आएगा, हमारा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 नंबर इसके 5 नंबर इसके, नहीं। जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है उसमें से हमारे 6 नंबर का लेसन होता है। ये कहने का मतलब इसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है 5 नंबर का, और एक मिलता है हमारा MCQ प्रश्न, किसमें से, हमारे 13वां चैप्टर में से। और जो 12वां चैप्टर है वो आता है हमारा सिर्फ 4 मार्क्स का, और उसमें से MCQ नहीं आते। उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी सीधा किसका, 4 मार्क्स का। तो उस किस तरह आप तैयारी करते हो वो अब आपके सामने है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसको तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि स्टैटिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, मीन, मोड और मीडियन देखने को मिलते हैं। जो हम 6th क्लास से लगभग पढ़ते आ रहे हैं कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। और प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है, क्या, संभावना। कि हमारे जैसे हम एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है हमारे पास कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें पता है बारिश या तो होगी या नहीं होगी। हमारे पास कितने चांस बने, 2। तो होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास दोनों टॉपिक मिलकर कितने मार्क्स के आएंगे, 11 मार्क्स के। कहने का मतलब जो 6 मार्क्स हैं वो तो आएगा हमारे प्रोबेबिलिटी में से, और एक 5 नंबर का प्रश्न बनेगा जिसमें हमारे पास या तो मीन निकलवाएगा या मीडियन या मोड। एक 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो 5 का ये आ गया और 6 का ये आ गया। तो जो 15 के 15 हमारे चैप्टर थे, 13 तक हम पहुंच गए थे। 14वां चैप्टर ये स्टैटिक्स और 15वां प्रोबेबिलिटी। जो 15 के 15 जो हमारे चैप्टर थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। और ये अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, इनका क्या मतलब होता है हमारी 10th क्लास में क्यों गूगल पर इस तरह दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो गूगल है उसने इन चैप्टरों को क्या कर दिया है, समेट कर लिख दिया है। गलत वो भी नहीं है और गलत हम भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर पहली बार मुझे चैनल पर देख रहे हो तो दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस आज इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में डिटर्मिनेंट चैप्टर के साथ, जो है हमारे 12th क्लास